हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो एलसीएम को निकालने के 3 मेथड सीखे थे, उन तीनों मेथड से अब हम एक ही क्वेश्चन का एलसीएम निकाल लेंगे। हम ऐसा कर देख पाएंगे कि तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड हमें सूट करता है। तो सबसे पहले हम 16 व 18 का एलसीएम निकालते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, जो कि था लिस्टिंग ऑल मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो हम यहाँ पर जो गिवन नंबर्स हैं 16 व 18, हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 16 के कुछ पहले मल्टीपल्स होंगे। हम मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको बता दूँ, हम क्या करते हैं, हम 16 को जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 16 का मल्टीपल होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर 16 1 जा 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 48। तो देखा जाए 16 की टेबल बन रही है हमारे। तो 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128 और 16 9 जा 144 और 16 10 जा जो होगा हमारा होगा 160। और इस प्रकार से और भी हम मल्टीपल निकाल पाएंगे। ऐसे ही 18 के हम मल्टीपल्स निकालते हैं। 18 को हम 1 2 3 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18 की टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 और 18 8 जा 144। जैसे ही मेरा 144 आया, 144 आते ही मैं रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि 16 की टेबल में 144 आ चुका है। क्योंकि 16 की टेबल में अभी तक जो नंबर आए थे हमारे, जैसे कि 16 32 48 64 80, ये अभी तक 18 टेबल में नहीं आए थे। तो लेकिन जैसे ही 144 18 टेबल में आया, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, थोड़ा अलर्ट हो गया। तो क्योंकि इस मेथड में हमें देखना होता है कि जो सबसे पहला मल्टीपल आएगा जो पहले आ चुका है, वहाँ पर हमें रुकना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मल्टीपल है जो कॉमन है वह है 144, क्योंकि 16 टेबल में 144 आया हुआ है। तो हम अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 16 व 18 का जो एलसीएम है वह है हमारा 144। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 18 इज इक्वल टू 144। तो इस प्रकार से हमने ये जो है फर्स्ट मेथड से हमने अपना एलसीएम निकाला। हमारा सेकंड मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 16 और 18 जो है इसका एलसीएम निकालते हैं इसी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 16 का पहला प्राइम फैक्टर है 2। हम 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो आता है 2 8 जा 16, यहाँ लिखा हमने 8। फिर 8 को दोबारा से हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 1 जा 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि 16 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए 2 2 2 2। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म यानी घातांक रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार हम 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 भी हमारा 18 भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 9 जा 18। अब 9 जो है डिवाइड होगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ देखा 18 जो है 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 3 3।
तो इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि 16 के फैक्टर्स के रूप में हमें मिल गया 2 की पावर 4 और 18 के प्राइम फैक्टर्स के रूप में मिल गए हमें 2 इंटू में 3 की पावर 2। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं, वो है हमारे 2 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। आपको मालूम था इसको इंटू 1 कर सकता हूँ मैं, और आपको मालूम था कि 2 की पावर 4 है और जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। तो अब हमारे पास हम कंपेयर करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं उसमें उनकी जो हाईएस्ट पावर वाले एक्सपोनेंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है 2 की पावर 1 और यहाँ पर है 2 की पावर 4। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा होगा हमारा, वो होगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 लिखा हमने। यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 0, तो इनमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 3 की पावर 2। तो हमने लिखा है यहाँ पर 3 की पावर 2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह हमारा होगा एलसीएम। तो 2 की पावर जो 4 है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास आएगा 16। और ऐसे ही 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो 16 9 का कितना हुआ, 144। तो हमने देखा कि एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 18 इज़ 140। तो बच्चों जो भी हमने मेथड सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका यूज़ अक्सर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है। आप देखें fx है हमारा x इंटू वाई की पावर 2 और z की पावर 5। ऐसे ही gx है x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू में z की पावर 8। तो हमें यहाँ पर fx और gx का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ fx एंड gx। तो आप देखें x और x की पावर 4 इनमें ये कॉमन है, तो इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कौन सा है, x की पावर 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x की पावर 4। ऐसे ही y की पावर 2 y की पावर 2 ये सेम है, तो आपका ये लिखा जाएगा y की पावर 2। और z की पावर 5 है पहले में और gx में हमारा z की पावर 8। तो z की पावर 8 जो है वो ऐसा एक्सपोनेंट है जिसकी पावर ज़्यादा है, तो ये हम यहाँ लिखते हैं z की पावर 8। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, दिस इज़ इक्वल टू x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 8। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम। हाँ तो बच्चों अब हम 16 और 18 का एलसीएम निकालते हैं अपने लास्ट मेथड से, जो था लैडर और ग्रिड मेथड, सीढ़ी या जाली मेथड। तो इसके लिए हम 16 और 18 को एक ग्रिड में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। 16 18 ये ग्रिड बना रहा हूँ मैं, एक जाली सी बन गई है। इस प्रकार इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखें 16 और 18 हैं। हम इस बॉक्स में ऐसा प्राइम नंबर लिखेंगे सबसे छोटा जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो आप देखेंगे कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 18 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 16 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8। ऐसे 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 9। अब आप देख रहे हैं 8 और 9 कुछ भी ऐसा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है जो दोनों का हो। तो सिंगल का भी होगा वो लिखेंगे हम। तो 2 यहाँ लिखते हैं, 2 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा हमारा। ऐसे आगे चलते हैं, ये 4 है, ये दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करता हूँ इसे मैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 9 डिवाइड नहीं हो सकता,
तो ये एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर एक ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ छोड़ देते हैं इसे हम। अब चलते हैं 9 के ऊपर हम। तो 9 जो है, 9 का छोटा सबसे प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, होगा 3। तो यहाँ लिखते हैं 3। तो 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3। तो ये आपने देखा 2 एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे के सारे जो हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं और ये भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा एलसीएम क्या था, इस एल शेप में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर जो है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 18 ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, 3 ज़ा, तो इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 144। तो आपने देखा ये हमारा 144 सेम आंसर है जो हमने और दूसरे 2 मेथड से निकाला।